बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें हमारे दिमाग में बहुत दिन से बात आ रहा था कि हम लोग के टाइम में पोस्ट कार्ड चलता था, अंतर्देशी चलता था, लिफाफा चलता था। लेकिन आज जो हम 20 साल, 22 साल, 18 साल, 10 साल के बच्चों से जब हम पूछते हैं कि अरे तुमने पोस्ट कार्ड देखा है? नहीं, पोस्ट कार्ड नहीं जानते हैं। अंतर्देशी देखा है? नहीं जानते हैं। और लिफाफा देखा है? नहीं जानते हैं। तो हमारे जब हम बच्चे थे, जवान भी हो गए थे, तो उस वक्त जो है ना मोबाइल का रिवाज था, ना टीवी का था, कोई चीज़ नहीं था। तो ख़त आता था जिसको चिट्ठी बोला जाता है। और जब ख़त आता था तो घर के लोग बहुत खुश होते थे। तो सबसे पहले हम अपने जो आज की जो नस्ल है उनको दिखाते हैं कि पोस्ट कार्ड क्या होता है, लिफाफा क्या होता है, अंतर्देशी क्या होता है। तो ये देखिए, ये पोस्ट कार्ड है, इसे पोस्ट कार्ड कहते थे। और इसका कीमत था उस वक्त 15 पैसा। मतलब ये 1985, 75, 80 की बात बता रही है। ये पोस्ट कार्ड 15 पैसा का आता था और इसको बोलते हैं अंतर्देशी। ये देखिए अंतर्देशी, ये पूरा लंबा ऐसा रहता था और इसको अंतर्देशी बोलते थे। उसका इस वक्त कीमत था 75 पैसा। और ये हुआ लिफाफा। ये लिफाफा, इसके पीछे अगर ज़्यादा वज़न हो जाता था तो टिकट्स आता था, तो सादा कागज़ में कुछ भी लिखना है और लिख के इसके अंदर डाला जाता था और इसको भेजा जाता था। उस वक्त इसकी कीमत था 80 पैसा, 70 पैसा। लेकिन ये हमारे पास 1 रुपया वाला है, मतलब कि ये 20 साल पहले का है। तो ये जब लोगों के घर आता था तो इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी ना कि इसका हम अपने ज़बान से बयान नहीं कर सकते हैं। हमारे फादर पोस्ट मास्टर थे, बड़ा बाबू थे, और हम लोग 4 भाई 2 बहन। तो जब अब्बा हमारे ऑफिस से आते थे तो हम लोग का नज़र उनके पॉकेट पर आता था। इसी तरह वो भी कुर्ता पहनते थे और जब ये ख़त आता था तो इस तरह वो पॉकेट में लेके आते थे। तो हम लोग का नज़र इस पर पड़ता था, ओ आज ख़त आया है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ ख़त आता था हमारे मामू के पास से। उसके बाद हमारे फादर आते थे, मुँह हाथ धोते थे और हम लोग सभी एक साथ बैठते थे। हमारी अम्मा भी, हमारे भाई भी, हमारी बहन भी, और हमारे फादर जो है ख़त निकाल के पढ़ते थे कि ये देखो ख़त आया। उस वक्त का खुशी और माहौल ही कुछ और था जो हम अपने ज़बान से बयान नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आने वाले नस्ल को हमने सोचा कि ये ख़त जो है आता था और लोग इसी से खुशी महसूस करते थे। ख़त पर बहुत गाना बना हुआ है, तो मैं आप लोगों को कुछ ख़त पर गाना जो उस वक्त का बना था, हज़ारों गाना बना हुआ है। ऐसे तो अब हम फिल्म देखते नहीं है, 1-2 फिल्म जवानी में देखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ख़त पर गाना बना है वो गाना हम आप लोगों को सुनाने का कोशिश करते हैं। सुनिए। ये एडवर्टाइज़ बहुत देता है, वक्त बहुत बर्बाद होता है एडवर्टाइज़ में। मछली बेचने वाला आ रहा है, उसी का आवाज़ है। ये देखिए, ये ख़त पर गाना बना हुआ, और हमारे ख्याल से ये गाना उस वक्त का बहुत फेमस था, सुपर हिट था। पीछे कोई आवाज़ दे रहा था, इसीलिए झाँका रहे। अच्छा, दूसरा एक और गाना सुनिए, हमको बहुत पसंद है। हमारे देश के नौजवान सरहद पर जाते हैं मुल्क की हिफाजत करने के लिए, तो उनके भी घर से लोग चिट्ठी लिखते थे, और उस वक्त वहाँ के फ़ौजियों का क्या माने रद्द-ए-अमल, क्या कैफियत होता था, इस गाने में बयान किया गया है। तो हम सोचते हैं कि आपको भी ये गाना सुना दें। सुनिए। ख़त को चिट्ठी भी बोला जाता है। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन। ये हमारे देश के
फौजी जो लोग हैं वो गाना गा रहे हैं। ये फिल्मी गाना है, लेकिन इसको हम दिखा नहीं पाए अभी, किसी वक्त होगा तो दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है ना, अब हम लोग के लिए एक धरोहर हो गया ये ख़त अंतर्देशी, और ये अब हम लोग इसको अच्छा से रखते हैं यादगार के लिए। और मेरे ख़्याल से कितने ऐसे हिंदुस्तानी होंगे जो अभी भी उनके घर में ये ख़त और ये अंतर्देशी और पोस्ट कार्ड होगा। तो मैंने सोचा कि हम अपने जो ये नस्ल है उसको इससे आगाह कर दें। मोहम्मद मेहरबान, अल्लाह हाफिज़।